कार्यपुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 12 वाष्पन एवं संघनन। प्रश्न है, आपने दैनिक जीवन में किन किन स्थानों पर वाष्पीकरण होते हुए देखा है? उत्तर, तालाब, पोखरों में भरे पानी में, धूप में सूखते कपड़े, फसल के सिंचित पानी आदि में सदैव वाष्पीकरण होता रहता है। दूसरा प्रश्न, अमन अपने तौलिए को जल्दी सुखाना चाहता है तो उसे निम्नदर्शित में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? तो ये 4 तरीके दिए गए हैं। लिखा है, तौलियों को सुखाने के लिए चौड़ाई में मोड़कर तार पर डालें, तौलिए को सुखाने के लिए लंबाई में मोड़कर तार पर डालें, तौलिए को सुखाने के लिए लंबाई में बिना मोड़े तार पर डालें, तौलिए को सुखाने के लिए टेबल पर फैलाकर डालें। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर है। इसमें बिना मोड़े फैलाया गया है, जिससे इसका आयतन ज़्यादा हो जाएगा और वाष्पीकरण जल्दी होगा, जिससे तौलिया जल्दी सूख जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर बताइए कि किस कंटेनर में जल जल्दी वाष्पित होगा। सभी पात्रों में जल की मात्रा समान है। तो इसमें देखेंगे इसका आयतन सबसे कम है, तो इसमें सबसे कम होगा। ये ढका हुआ है, इसमें और कम होगा। इसका आयतन ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन इसके साथ पंखा भी दिया हुआ है, तो पंखा वाष्पन की क्रिया को और तेज कर देगा। ये उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में एक तौलिए को विभिन्न परिस्थितियों में सुखाया जा रहा है, तो बताइए कि तौलिया को किस परिस्थिति में जल्दी सुखाया जा सकता है। सभी परिस्थिति में तौलिए समान रूप से गीले हैं। तो इसमें बरसात में तो बिल्कुल नहीं सूखेगा, बादल है तब भी कम सूखेगा, धूप में भी सूखेगा लेकिन कम, लेकिन धूप और हवा जहाँ होगी वहाँ सबसे जल्दी सूखेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, नीचे 4 कंटेनर PQRS का चित्र दिया गया है, जिसमें समान मात्रा में पानी है। कौन सा कंटेनर सबसे धीमी गति से वाष्पित होगा? चारों कंटेनर को एक साथ धूप में रखा गया है, तो इसमें इन चारों कंटेनर में इसके मुंह का आयतन सबसे कम है, इसलिए यह सबसे धीमी गति से वाष्पित होगा। तो इसका ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न, नीचे एक गीला टी शर्ट दिया गया है जो धूप में सुखाने के लिए डोरी में सीधा फैलाया गया है। टी शर्ट के कुछ हिस्सों में A, B, C और D लिखकर निशान बनाए गए हैं। आप बताइए कि टी शर्ट का A, B, C और D हिस्सों में से कौन सा हिस्सा सुखाने में ज़्यादा समय लगेगा और क्यों? तो देखने से ही पता चल रहा है, इस तरह से लटकाया गया है A, B, C, D। तो ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से पानी सबसे पहले सरक कर नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से भी। सबसे पहले ये भाग सूखेगा, फिर ये और अंतिम में ये भाग सूखेगा। तो उत्तर में लिख देंगे, डी हिस्सा सुखाने में सबसे अधिक समय लगेगा, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आएगा और नीचे का भाग सबसे बाद में सूखेगा। अगला प्रश्न, शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुओं में से किस ऋतु में वाष्पीकरण बहुत कम होता है और क्यों? लिखिए। तो उत्तर है, वर्षा ऋतु में वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि वायुमंडल में नमी पहले से अधिक होती है। अगला प्रश्न, अजय एक प्रयोग के लिए केतली में पानी को उबालता है और एक एल्युमिनियम की थाली को केतली के मुंह के पास रखता है। 5 मिनट के बाद उसे एल्युमिनियम की थाली की नीचे की सतह पर क्या दिखाई देगा? तो ये ऑप्शन है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े देखने को मिलेंगे, पानी की छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलेंगी, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें देखने को मिलेंगी, या उपरोक्त में से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यह सिस्टम है, केतली से भाप निकल रहा है और ये भाप यहाँ से संघनित होकर पानी की बूंदों के रूप में इकट्ठा होकर फिर इसमें आकर गिर रहा है। तो इसमें ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी की छोटी छोटी बूंदें देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न, कभी कभी सुबह हमें पेड़ों या पौधों की पत्तियों पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, क्यों? उत्तर है, दिन के दौरान पानी का वाष्पीकरण अधिक होता है,
रात में तापमान कम होता है तब वाष्प ठंडी होकर ओस के रूप में हमें पेड़ों या पौधों की पत्तियों पर दिखाई देती है। अगला प्रश्न, संघनन की क्रिया कब होती है? उत्तर है, 4 उत्तर दिए गए हैं, इसी में से खोजना है। तरल पदार्थ गैस में बदलता है, ठंडा करने पर गैस पदार्थ तरल में बदलता है, ठोस पदार्थ तरल में बदलता है, ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदलता है। तो इसमें वाष्प जो है अर्थात गैसीय पदार्थ ठंडा होने पर तरल में बदलते हैं। तो ये वाला उत्तर इसका सही है, ठंडा करने पर गैस पदार्थ तरल में बदलता है। अगला प्रश्न, शीला फ्रिज में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को निकाल कर टेबल पर रख देती है, तो बताइए कुछ समय बाद शीला को उस बोतल पर क्या दिखाई देगा तथा उस क्रिया को क्या कहेंगे? तो उत्तर है, कुछ समय बाद बोतल की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगे। जब बाहरी वाष्प ठंडी बोतल की सतह के संपर्क में आती है तो पुनः पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देगी। इसे संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न है इसी में, शीला ने जो भी देखा है ऐसा क्यों हुआ होगा? उत्तर में लिखेंगे, ऐसा संघनन के कारण होता है। वायुमंडल की वाष्प जब ठंडी होती है तब इस क्रिया को संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण एवं संघनन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखिए। तो इधर वाष्पीकरण है, इधर संघनन। तो वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलकर वायुमंडल की वायु में मिल जाता है, जैसे उबलते पानी से वाष्प निकलना आदि। संघनन, जब वायुमंडल की वाष्प ठंडी होती है तब वापस पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इसे संघनन कहते हैं, जैसे ओस पड़ना, बारिश होना आदि। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जल चक्र में सही शब्द को चुनकर सही बॉक्स में भरिए। तो ये पूरा जल चक्र दिया गया है, इसमें यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें भरना है। तो यहाँ सबसे पहले सूरज, फिर यहाँ वाष्पीकरण होगा, यहाँ बादल बनेंगे, फिर संघनन होगा, फिर वर्षा होगी और फिर पानी ऐसे गिरेगा और समुद्र में चला जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सूरज, संघनन, बादल, वर्षा, वाष्पीकरण, खाली जगहों पर ये भर देंगे और यहाँ नीचे सबसे है समुद्र। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि जल चक्र में सूर्य आवश्यक है, क्यों? उत्तर है, जल चक्र में सूर्य अति आवश्यक है क्योंकि सूर्य के ताप की वजह से तापमान बढ़ता है, तब वाष्पन होता है, बाद में संघनन से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में जल चक्र के चरणों को दर्शाया गया है। ये जल चक्र के चरण हैं PQRS। यदि Q जल चक्र का पहला चरण है, अर्थात ये वाष्पन पहला चरण है, तो जल चक्र के सही क्रम में निशान लगाइए। तो पहले वाष्पन होगा, फिर ये बादल बनेंगे S, फिर वर्षा होगी P और फिर पानी नदियों में जाएगा। तो पहले हो गया QSPR अर्थात पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, यदि जल चक्र नहीं होता तो क्या क्या समस्याएं होती, लिखिए। उत्तर है, अगर जल चक्र नहीं होता तो रात में संघनन के द्वारा ओस नहीं बढ़ पड़ती और न बादल बनकर पानी बरसता और भीगी चीज़ों को सुखाया भी नहीं जा सकता था। इस तरह की समस्याएं अगर जल चक्र नहीं होता तो होती। इस तरह से आप इस पूरे वीडियो को देखकर पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।